निर्माता अभिनेता शशि कपूर। राज भाई साहब मेरे बड़े भाई साहब ही नहीं, मेरे पिता समान भाई भी नहीं, भाई ही नहीं। राज भाई मेरे फिल्म के गुरु हैं। ये बहुत साल पहले की बात है, कुछ 100 साल पहले की बात है, जब हम लोग आवारा बना रहे थे। मैंने एक दिन ऐसे ही जिक्र कर दिया राज जी से। मैंने कहा कि भाई आप मुझे कुछ पैसे वैसे तो दे नहीं रहे हो, काम आप मुझसे करवा रहे हैं, तो कहाँ है मेरे पैसे, मेरी इंस्टॉलमेंट कहाँ है? तो राज जी को बहुत अच्छा लगा ये। तो खैर साहब राज जी चले गए और दूसरे दिन वो एक 16mm कैमरा लेके आए और उन्होंने मुझे कहा कि बेटे अगर तुम फिल्मों में आना चाहते हो एज एन एक्टर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या एडिटर के तौर से, तो बेटे एक चीज याद रखो, हर चीज सीखनी पड़ेगी फिल्म बनाने के बारे में। और अभी शुरू करो और ये कैमरा लो और ये फिल्म लो और एक तस्वीर बनाओ। तो साहब मैं जब 12 साल का था, राज जी मेरे गुरु बने और गुरु दक्षिणा मैं तो नहीं दे पाया उन्हें, उन्होंने मुझे गुरु दक्षिणा दी एक कैमरा के तौर से। और तब से मुझे फिल्मों का शौक है। सबसे पहली पिक्चर मेरी 1947 की बात है, शायद राज जी की ही थी और राज जी की वो पहली पिक्चर थी। देखिए कोइंसिडेंस, देखिए अजीब सी इत्तेफाक की बात है कि राज भाई की भी वो पहली पिक्चर थी एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आग में बहुत अच्छे खूबसूरत कलाकार थे। नरगिस जी, कामनी कौशल जी, निगार सुल्ताना जी, प्रेमनाथ साहब, राज भाई और खैर मैं तो था ही। आग का म्यूजिक मुझे बहुत ही अच्छा लगा उस वक्त और अब भी। और ये म्यूजिक पृथ्वी थिएटर्स के एक म्यूजिक डायरेक्टर थे राम गंगोली साहब, उन्होंने दिया था। अच्छा, आग में पृथ्वी थिएटर के ढेर सारे लोगों ने काम किया था क्योंकि राज भाई की पहली पिक्चर थी और राज भाई शायद चाहते थे कि सब उनके कॉलीग्स काम करें उनके साथ, सब उनके यार दोस्त करें उनके साथ काम। तो पृथ्वी थिएटर्स के जितने आर्टिस्ट थे, टेक्नीशियंस थे, वो सब साथ में मिलजुल के उन्होंने आग बनाई थी। राम गंगोली साहब ने ये धुन कंपोज की थी, जिंदा हूं इस तरह के गमे जिंदगी नहीं। ये गाना मुकेश साहब ने गाया था और ये गाना मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे और अब सुनिए सुप्रसिद्ध कैमरामैन जयवंत पठारे को। कैमरामैन के हैसियत से भारत में अभिनय कुशल कलाकारों के साथ काम करने का मौका मेरे सौभाग्य से मुझे मिला। मुझे कैमरामैन बनाया तो भी इन्हीं कलाकारों में से एक ने, जिनका नाम है राज कपूर। मेरी फोटोग्राफी की पहली फिल्म थी आह, जिसमें राज जी हीरो थे और मरहूम नरगिस जी हीरोइन थी। दोनों कलाकार अदाकारी के साथ साथ संवेदनशील भी थे। मेरी आह की शूटिंग के दौरान बिजली का शॉक लग के एक इलेक्ट्रिशियन तराफे से नीचे गिर पड़ा। सबसे पहले नरगिस जी उसकी तरफ दौड़ी और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। बाद में हम लोग उसे उठाकर उपचार देने लगे। तुरंत नरगिस जी ने फोन करके डॉक्टर को बुलाया और मैनेजर को बुला के उस इलेक्ट्रिशियन को पैसे की मदद करने को कहा। अब मैं राजी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ये तो सभी जानते हैं, बहुत ही खूबसूरत चेहरा है उनका, मगर इस हसीन चेहरे को फोटोग्राफी के जरिए बिगाड़ने की जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी। फिल्म आ में उनका रोल टीबी के मरीज का था। टीबी की पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज दिखानी थी। मैंने लाइटिंग के जरिए वो इफेक्ट लाने की कोशिश की और राज जी ने अपनी बेमिसाल अदाकारी भी जोड़ दी। इसी याद के साथ आइए फिल्म आहा का एक गाना सुने। आजा रे आजा रे। प्रसिद्ध पार्श्व गायक नितिन मुकेश। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। ला 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 ला। फौजी भाइयों, आप समझ ही गए होंगे कि अब किसका जिक्र करने जा रहा हूं। उनका जो हमेशा से अपने आप को शरीर कहते आए हैं और मुकेश जी को
अपनी आत्मा। जी हाँ, राज कपूर साहब ने हमेशा दोस्ती को यही रूप दिया और निभाया। मुझे 1975 का वो दिन याद आता है जब मुकेश जी मॉरिशस अपने प्रोग्राम के सिलसिले में गए थे। वहां टेलीविजन पर इंटरव्यू देते वक्त जब उनसे पूछा गया कि उनकी और राज कपूर साहब की दोस्ती कैसे शुरू हुई, तो वो हंसकर बड़े प्यार से बोले, इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। कलाकारों ने अपनी अपनी जयमाला में निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर के प्रति भावनाएं व्यक्त की थी। उनकी रिकॉर्डिंग पर आधारित जयमाला कार्यक्रम हम आपको सुनवा रहे हैं। और अब सुप्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और लेखक स्वर्गीय के.ए. अब्बास। मेरा नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास। अपना परिचय आपसे कराना इसलिए जरूरी समझता हूँ कि आप में से अक्सर ने मेरा नाम ही न सुना होगा, न मेरा नाम और न मेरा काम। वैसे मेरा काम कागज काला करना है, यानी मैं लिखता हूँ। क्या? अखबार में लेख, कहानियां, फिल्म की कहानियां। इस लिखने के काम को बढ़ाकर मैं अपनी फिल्मों का निर्माण भी करता हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। मगर मैं आपकी फौजी जिंदगी से अनजान नहीं हूँ। अर्ज ये कि मैं एक सरफिरा आवारा किस्म का आदमी हूँ। आवारा पर एक गीत सुना दूं। वो कहानी मैंने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर राज कपूर के लिए लिखी थी। हिंदुस्तान की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी ये कहानी और ये फिल्म रूस में भी बहुत पसंद की गई। खास तौर से ये गीत आवारा हूँ, क्योंकि राज कपूर इतना अच्छा डायरेक्टर है और इतनी अच्छी तरीके से, इतने सलीके से वो गानों को और डांसेस को पेश करता है अपने फिल्मों में कि उसके गानों और डांसेस की वजह से वो पिक्चर बहुत कामयाब हो गई। तो सुनिए ये गाना। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर, अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। आबाद नहीं, बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत, मगर गाता हूँ खुशी के गीत, मगर जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। ये हैं सुप्रसिद्ध चरित्र अभिनेता प्रेम चोपड़ा। राज कपूर साहब का भी मैं बहुत बड़ा फैन था। अब तो वो मेरे रिश्तेदार भी हैं। राज साहब अगर मूड में हो तो बच्चों की तरह हो जाते हैं। बात बात पर कहकर लगाते हैं। कैसी भी महफिल हो उसमें उसी तरह घुल मिल जाते हैं कि पता नहीं चल सकता कि ये इंडस्ट्री कितने बड़े कलाकार हैं। फिल्म बॉबी में मैंने एक छोटा सा रोल किया था। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। इस डायलॉग की वजह से एक बार मैंने एक बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाया। मैं डलहौजी से दिल्ली आ रहा था। रेल का सफर था। न जाने कैसे लोगों को पता लग गया कि एक स्टेशन पर जैसे गाड़ी रुकी तो हमारे डब्बे के आगे हजारों लोग जमा हो गए।
गाड़ी चलती तो लोग जंजीर खींच कर रोक लेते। जब कोई दूसरा रास्ता ना देखा तो मैं डरते डरते दरवाजा खोलकर सामने आया। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें वो बॉबी का डायलॉग सुनाइए जो आपने उस पिक्चर में कहा था। खैर साहब, मैंने बड़ी मामूली तरीके से वो डायलॉग बोला, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जैसा आपने फिल्म में बोला वैसे ही बोल के सुनाइएगा, तब हम गाड़ी को आगे चलने देंगे। मुझे वैसे ही डायलॉग बोलना पड़ा जैसा मैं पहले कहा कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। उसके बाद लोगों ने तालियां बजाई और हंसते हंसते हमारी गाड़ी को आगे बढ़ने दिया। फौजी भाइयों, ये बिल्कुल सच्चा वाकया है, मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि जान। B.M. व्यास। वीर सैनिकों, मुझे तीसरे व्यक्ति मिले आज के प्रसिद्ध निर्माता, दिग्दर्शक व अभिनेता श्री राज कपूर साहब। पृथ्वी थिएटर्स में वो मेरे क्लास फेलो भी रह चुके हैं। थिएटर में गाने वाले हम चंद कलाकारों में श्री राज कपूर साहब भी थे। इस कारण ही मेरी उनके साथ घनिष्ठता और कलाकारों से अधिक ही थी, और यही कारण था कि उन्होंने मुझे अपने चित्र बरसात में स्वर्गीय नरगिस जी के कश्मीरी पिता की भूमिका दी। तो शेष भाग इस अंतराल के बाद। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है, और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ऐसी अनमोल यादें। राज कपूर के प्रति भावनाएं व्यक्त की थी। उनकी रिकॉर्डिंग पर आधारित जयमाला कार्यक्रम हम आपको सुनवा रहे हैं। लीजिए अब सुनिए सुप्रसिद्ध अभिनेता प्रेमनाथ को। फौजी भाइयों, कभी आपकी तरह मैं भी फौज में था और देश की रक्षा के ख्वाब देखा करता था। आखिर तकदीर मुझे फिल्म के मैदान जंग में ले आई और आज वहीं से आपसे हम कलाम हो रहा हूं। पृथ्वीराज कपूर मेरे रिश्तेदार थे, मेरे आदर्श थे। जब मैं बंबई आया तो उनके पृथ्वी थिएटर्स में शामिल हो गया। मैं उनके ड्रामों के सब रोल याद कर लिया करता था, और जब कोई एक्टर गैर हाजिर होता था तो उसकी जगह मैं जुट जाता था। मैं पृथ्वीराज जी को गुरुजी कहा करता था। एक दिन एक ड्रामे का प्रीमियर था। मेरे दिल में बड़ा अरमान था कि उसमें एक जबरदस्त रोल करूं, लेकिन उस दिन पृथ्वीराज जी ने मेरी जगह किसी दूसरे एक्टर को दे दी। बस फिर क्या था, अल्लाह दे और बंदा ले। जब नाटक खत्म हुआ तो मैं सीधा पृथ्वीराज जी के कमरे में और धड़ाधड़ उन्हें बेनुक्त सुनाने लगा। वो खामोश सिगरेट पीते रहे। जब मेरा पेट्रोल खत्म हो गया तो उन्होंने आहिस्ता से सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, बरखुरदार, एक सांस में मुझे गुरु कहते हो और दूसरी सांस में मेरे सामने बदजबानी की बम्बार्डमेंट करते हो। मुझ पर जैसे एटम बम गिरा। मैं खामोश होकर रुखसत हो गया। फौजी भाइयों, राज कपूर ने आग और बरसात से अपनी फिल्मी जिंदगी शुरू की। मैं दोनों फिल्मों में उनके साथ था। बरसात में मेरी कमर पतली थी और नजर तिरछी, और आज है कमर मोटी। स्वर्गीय शंकर। फौजी भाइयों, आज जब आपको अपनी पसंद के नगमे सुनाने और आपका मनोरंजन करने बैठा हूं तो अजीब कश्मकश में पड़ गया हूं। किसे भूल जाऊं, किसे याद रखूं। सामने रिकॉर्डों के ढेर लगा है। हर गाने के साथ मीठी यादों के सपने सजे हैं। आंखों के सामने बीते हुए दिन यूं उभर रहे हैं जैसे एक फिल्म चल रही हो। पहला दृश्य उभरता है आरके स्टूडियो में। बैठे हैं मैं यानी शंकर, जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत और राज कपूर साहब, और हो रही है गीतों की बरसात। बरसात के बाद आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा। श्री 420। मैंने दिल से चुक दिया, ओ रमैया बसावैया, रमैया बसावैया, रमैया बसावैया, रमैया बसावैया।
पालिश। जरा हो जाने वाले बाबू मिस्टर गोरे काले, कब से बैठे आस लगाए हम मत वाले पालिश में गंगा, और तभी जैसे फिल्म टूट जाती। निर्देशक और अभिनेता राज कपूर के प्रति भावनाएं व्यक्त की थी। उनकी रिकॉर्डिंग पर आधारित जयमाला कार्यक्रम आज हमने आपको सुनवाया। ये रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए थे विविध भारती के संग्रहालय से।